दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों चाइना के कुछ डेलीगेट्स जो थे वो अभी अभी अफ़गानिस्तान से होके आए हैं। तो आइए दोस्तों कुछ समझते हैं कि चाइना अफ़गानिस्तान में क्यों इंटरेस्टेड है, इतना क्यों इसका इंटरेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि देखा जाए तो अफ़गानिस्तान बहुत पहले से ही हिस्ट्री में ही एक सुपर पावर का हॉट स्पॉट रहा है। वहाँ बैटल का हॉट स्पॉट रहा है, वहाँ बहुत सी जंगें लड़ी जा चुकी हैं, काफ़ी वार हुई है। और अफ़गानिस्तान के लिए फ़िलहाल अभी तक तो अफ़गानिस्तान बिल्कुल तालिबान कंट्रोल कर रहा है। एक हिसाब से आप कहिए कि इंडिपेंडेंट है, कोई वहाँ पे और बाहर की कंट्री वहाँ रूल नहीं कर रही, वहाँ के लोग ही रूल कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि चाइना क्यों इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो रीज़न है और पहला रीज़न देखा जाए तो दोस्तों उसका है सिक्योरिटी रीजन। जिसका जो जिंगजियांग प्रोविंस है, बिल्कुल देखेंगे कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो सटा हुआ बॉर्डर है इधर सेंट्रल एशिया की तरफ से, तो वहाँ पे जो उइगुर मुस्लिम रहते हैं उनके साथ काफ़ी कुछ समस्या चल रही है चाइना की। काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और दोस्तों और उन पे काफ़ी पाबंदी लगाई जा रही है, काफ़ी समस्या उत्पन्न की जा रही है। तो फिर देखा जाए तो वो लोग काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटी भी करते हैं, उनका जब दमन किया जाता है या फिर उनकी जो थोड़ा जो वो कल्चरल टाइज अपने सेंट्रल एशिया से भी जोड़ते हैं, या फिर दोस्तों इधर देखा जाए तो टर्की के आसपास भी जोड़ते हैं। तो वो दोस्तों बिल्कुल भी चाइना को अच्छा नहीं लगता। और चाइना को काफ़ी डर रहता है कि अगर ये लोग टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ती है इस तरह से, अगर टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ी तो उनकी भी यहाँ काफ़ी समस्या होगी, ना कि उइगुर में ही बल्कि दोस्तों देखा जाए तो उनके मेन लैंड चाइना जो कि यहाँ बीजिंग हो गया और आपका संघाई हो गया, और जो दोस्तों और सिटी है हांगकांग के पास सिटी है, जो उनकी बड़ी बड़ी बिग सिटी हैं, वहाँ भी दोस्तों टेररिस्ट हमले हो सकते हैं अगर यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ती है। तो दोस्तों पहला देखा जाए तो ये सिक्योरिटी कंसर्न है। उनको इसका काफ़ी डर रहता है चाइना को कि अगर इस समय समस्या बढ़ी तो काफ़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, फिर उसको कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि आप जैसे देखेंगे कि जो ट्रेन है आगे पीछे जो ज़मीन है, बिल्कुल पहाड़ वगैरह जंगल ये सब, तो इतना आसान होगा नहीं चाइना के लिए कंट्रोल करना इन सब चीज़ों को इधर के साइड। और दोस्तों देखा जाए तो दूसरा है दोस्तों रिसोर्सेज का। जो भी खनिज संसाधन हैं अफ़गानिस्तान में, वैसे तो अफ़गानिस्तान काफ़ी गरीब है क्योंकि वहाँ ना तो कोई अभी स्टेबल गवर्नमेंट सही से है, और जो तालिबान चला रहे हैं वो भी आपको पता ही हो कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग चला रहे हैं। तो उतना अच्छे से ना तो उनको कुछ इकोनॉमी पता है, ना तो किस तरह से डिप्लोमेसी पता है, कैसे अपने संसाधनों को यूज़ किया जाता है वो सब उनको पता नहीं है। तो बिल्कुल चाइना की नज़र उनके जो रिसोर्सेज पे है कि वहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं उनको निकाल के चाइना के लिए यूज करना है। जैसा कि आप देखते होंगे पिछले हिस्ट्री में भी जो भी चाइना की रिकॉर्ड है कुछ सालों में, उसके ड्रिप ट्रैप में जो फंसे हैं कंट्री, वो इसी तरीके की कंट्रियों को ढूंढता है, उनको लोन बांट देता है और इतना लोन दे देता है, और उसके जो कीमतें होती हैं इंटरेस्ट को रीपे करने का, फिर उनका पेमेंट रीपे करने का, वापस करने का, वो बहुत हार्श होती हैं और कंट्री ज़्यादातर उसको चुकाने में बड़ी दिक्कत होती है और डेप ट्रैप में फंस जाती हैं। और जब ऐसा होता है दोस्तों, या तो अगर आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है यानी कि आप अच्छी जगह कहीं हैं जहाँ से उसको यूज कर सकता है तो आपकी ज़मीन ले लेता है, जैसा कि श्रीलंका में हम्बन टोटा है। और अगर आपकी दोस्तों ज़मीन नहीं उतना स्ट्रेटेजिक है तो आपके रिसोर्सेज को यूज करता है, उसके बाद अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए लेके जाता है निकाल के। और फिर दोस्तों देखा जाए तो अगर तीसरा आप इसमें देखेंगे तो दोस्तों एक पॉलिटिकल है, जो कि अब देखेंगे कि चाइना भी इस समय एक सुपर पावर की तरह राइज कर रहा है, वो भी अमेरिका को कुछ टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि जैसे ही अमेरिका अमेरिका वहाँ से निकल गया है, अब पिछले कुछ दिनों में आप देखे थे जिस तरह से अमेरिका वहाँ से चला गया, उसका फोकस दूसरी जगह हो गया, तो वहाँ पे एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जो कि खाली अब कोई उतनी बड़ी पावर वहाँ है नहीं। तो चाइना भी अपना प्रेजेंस धीरे धीरे वहाँ पे ला रहा है कि बिल्कुल हम भी एक पावर है, और एक अमेरिका की एक अल्टरनेट पावर देने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों एक देखा जाए तो दोस्तों जो चाइना का है, ये अफ़गानिस्तान की जो पोजीशन है दोस्तों, वहाँ से काफ़ी वार हो चुकी बहुत पहले, कई जैसे ब्रिटेन हो गया, रूस भी आया, अमेरिका भी आया। तो वहाँ पे दोस्तों एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वहाँ से आप बिल्कुल उधर देखेंगे सेंट्रल एशिया जो होता है, मध्य एशिया, उसके बाद फिर आप ईरान वगैरह इधर, फिर आप इंडिया या फिर पाकिस्तान हो गया, फिर चाइना हो गया। तो इसकी पोजीशन बहुत अच्छी जगह है, तो वहाँ से आप कई एरिया में कंट्रोल कर सकते हैं, चारों ओर आप देख सकते हैं, अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। तो ये जो सेंट्रल एशिया और इन सब आप उधर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल भी एशिया एशिया तो हो गया आपका, फिर आप
रशिया, फिर उधर आप यूरोप में भी आप नज़र रख सकते हैं, या फिर उससे ट्रेड कनेक्टिविटी और सब आप कर सकते हैं। तो ये भी एक मेन कारण है चाइना का। तो दोस्तों, आप जिस तरीके से देख रहे हैं, और एक जो अभी कुछ दिनों से बात चल रही थी कि अफगानिस्तान को जो सीपीसी है चाइना का पाकिस्तान में, और जो कि गिलगित बाल्टिस्तान में जा रहा है, जो कि इंडिया में सब विरोध करता है, तो चाइना को काफ़ी डर रहता है कि कभी इंडिया ने अगर अटैक कर दिया तो उनका जो बनाया हुआ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो रोड बनाए हैं, बिल्डिंगें बनाए हैं, सब खराब चली जाएंगी। तो वो भी एक अल्टरनेट सोच रहा है कि अगर अफगानिस्तान में उसकी प्रेजेंस रहेगी तो इसकी डिपेंडेंसी जो सीपीईसी बना है इस पर कम होके वो अफगानिस्तान को जोड़ लेगा, और उसकी डिपेंडेंसी कम भी हो जाएगी, उसको एक अल्टरनेट मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि देखा जाए तो चाइना के और भी काफ़ी इंटरेस्ट हैं। तो इस तरीके से चाइना इंगेज करने की कोशिश कर रहा है अफ़गानिस्तान में, लेकिन चाइना थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा बहुत दोस्तों सतर्क भी है कि कहीं ज़्यादा अगर नज़दीक जाने में उसको काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, किस तरीके से चाइना अपनी डिप्लोमेसी करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोस्तों वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।